दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जो कुछ भी हो रहा है वह अब सिर्फ एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक खतरनाक चेतावनी बन चुका है। सड़कों पर जलते घर, डर के साए में जीते अल्पसंख्यक और प्रशासन की चुप्पी, ये सब किसी अचानक भड़की भीड़ का नतीजा नहीं लग रहा, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इन्हीं हालातों के बीच अब भारत की तरफ से ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जिसका असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप उन खबरों को सुनना चाहते हैं जो टीवी पर नहीं दिखाई जाती, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे आपके नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। दरअसल काफी समय से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर भारत कब तक चुप रहेगा, कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जाता रहेगा और भारत सिर्फ बयान जारी करता रहेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से लगातार हालात की निगरानी की जा रही थी। खुफिया एजेंसियां हर पल की रिपोर्ट भेज रही थीं। कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को चेतावनियां दी जा रही थीं। लेकिन जब हर चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, जब हालात काबू से बाहर होते चले गए, तब भारत के पास अब और इंतजार करने का कोई विकल्प नहीं बचा। बांग्लादेश की गलियों में जो खून बह रहा है वह किसी एक दिन की घटना नहीं है। ये उस राजनीतिक शून्य का नतीजा है जो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पैदा हुआ। सत्ता के इस खालीपन को न तो मजबूत नेतृत्व से भरा गया और न ही किसी ठोस नीति से। इसकी जगह चुना गया नफरत का रास्ता। भावनाओं को भड़काया गया, गुस्से को दिशा दी गई और उस दिशा में भारत को खड़ा कर दिया गया। जब राजनीति सड़क पर उतरती है तो सबसे पहले कानून मरता है, और बांग्लादेश में इस वक्त वही होता दिख रहा है। एक छात्र नेता की हत्या को बहाना बनाकर जिस तरह से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया, वह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के यह नैरेटिव फैला दिया गया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। एडिटेड वीडियो, फर्जी नक्शे और झूठे बयान वायरल किए गए। युवाओं को यह समझाया गया कि बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारत है। गुस्से को असली मुद्दों से हटाकर सीमा के उस पार मोड़ दिया गया। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। भारत विरोध को देशभक्ति का प्रमाण बना दिया गया। जो जितना ज्यादा भारत को गाली देगा, वह उतना बड़ा राष्ट्रभक्त कहलाएगा। यह वही मॉडल है जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया था, और अब वही प्रयोग बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत की चुप्पी कट्टरपंथियों को और ज्यादा हौसला दे रही थी। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह तूफान से पहले की शांति थी। सबसे चिंताजनक बयान तब सामने आए जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत की जीवन रेखा को काटने की धमकियां दी गईं। इसे सिर्फ बयानबाजी समझना सबसे बड़ी भूल होती। इतिहास गवाह है कि ऐसी धमकियां पहले नारों में आती हैं, फिर नीति बनती हैं और अंत में हिंसा का रूप ले लेती हैं। ढाका की सड़कों पर भारत के नक्शे बिगाड़े जा रहे थे, भारत विरोधी पोस्टर लहराए जा रहे थे। यह सब किसी प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा नहीं था, बल्कि आने वाले टकराव की जमीन तैयार की जा रही थी। भारत ने शुरू में वीजा नियमों पर सख्ती दिखाई। यह एक कूटनीतिक संकेत था, लेकिन इसे बांग्लादेश में इस तरह पेश किया गया जैसे भारत घबरा गया हो। भ्रम को सच बना दिया गया और उसी भ्रम के आधार पर भीड़ को और भड़काया गया। इसी बीच खुफिया रिपोर्ट्स ने साफ संकेत देना शुरू कर दिया कि बांग्लादेश सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। सेना की हलचल बढ़ गई। वायुसेना के फाइटर जेट्स की गश्त तेज हो गई। यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े फैसले की तैयारी थी। भारत के भीतर भी गुस्सा उबाल मार रहा था। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर कब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताकर टाला जाएगा। लोग यह मानने लगे थे कि अगर आज भारत चुप रहा तो कल यह चुप्पी कमजोरी बनकर सामने आएगी। बांग्लादेश की सरकार अपने ही नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही थी, और जब कोई सरकार ऐसा करती है तो उसका असर सीमाओं से बाहर तक जाता है। इस हिंसा की सबसे डरावनी तस्वीर तब सामने आई जब एक हिंदू नागरिक को भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। यह घटना किसी सुनसान गली में नहीं हुई। कैमरे लगे थे, लोग मौजूद थे, लेकिन प्रशासन गायब था। पीड़ित की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह हिंदू था। न एफआईआर, न जांच, न कानून। भीड़ ने खुद को जज और जल्लाद दोनों बना लिया।
यही नहीं, 1971 की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जिसने बांग्लादेश के निर्माण के लिए हथियार उठाया, वही अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रहा। हिंसा यहीं नहीं रुकी। मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गईं, घर जलाए गए, चर्चों पर बम फेंके गए, बौद्ध मठों में तोड़फोड़ की गई। साफ हो गया कि निशाना सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि हर वह व्यक्ति है जो कट्टरपंथी सोच से अलग है। बांग्लादेश को धीरे धीरे एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जा रही थी जहां बहुसंख्यक के अलावा किसी के लिए जगह न बचे। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाता रहा, लेकिन दुनिया खामोश बनी रही। तब जाकर हालात उस मोड़ पर पहुंचे जहां बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस ने खुद भारत से मदद की गुहार लगाई। पीएमओ को भेजा गया वह पत्र सिर्फ एक अपील नहीं था, बल्कि एक तरह से सरेंडर था। यह स्वीकारोक्ति थी कि हालात अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। भारत ने साफ कर दिया कि जब हालात अमानवीय हो जाएं, जब किसी समुदाय के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगे, तो वह सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रह जाता। यही वह बिंदु था जहां भारत ने इतिहास का सबसे साहसिक फैसला लेने की तैयारी पूरी कर ली। जैसे ही बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को वह पत्र पहुंचा, दिल्ली में हलचल तेज हो गई। यह कोई सामान्य कूटनीतिक पत्र नहीं था, बल्कि हालात की गंभीरता का खुला स्वीकार था। साफ शब्दों में यह माना गया कि बांग्लादेश की मौजूदा व्यवस्था अब हालात को संभाल पाने में असमर्थ हो चुकी है। पुलिस पंगु है, प्रशासन दबाव में है, और सेना अपने ही देश में बढ़ती अराजकता के सामने बेबस नजर आ रही है। यही वह पल था जब भारत ने तय कर लिया कि अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई का समय आ चुका है। भारत का यह कदम अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे महीनों की रणनीति, खुफिया इनपुट और हर संभावित स्थिति का आकलन शामिल था। भारतीय सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका था। सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। वायुसेना के फाइटर जेट्स लगातार गश्त कर रहे थे। नौसेना को भी तैयार रहने के संकेत दे दिए गए थे। यानी जब भारत ने कदम बढ़ाया, तो वह पूरी तैयारी के साथ बढ़ाया गया कदम था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक पहलू वह था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में यह साफ होने लगा कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा सिर्फ स्थानीय गुस्से का नतीजा नहीं है। इसके पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहे हैं। हथियारों की सप्लाई, भीड़ को निर्देश, टारगेटेड हमले, यह सब किसी सुनियोजित योजना की तरफ इशारा कर रहा था। कई इनपुट्स में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से जुड़े आतंकी गुट इस अराजकता को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत को उसके ही पूर्वी मोर्चे पर उलझाया जा सके। यही वजह है कि भारत के लिए यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं रहा, बल्कि सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। अगर बांग्लादेश में यह हिंसा और फैलती, तो उसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता। यही वह लाल रेखा थी जिसे भारत किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दे सकता था। भारतीय सेना की एंट्री का मतलब किसी देश पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि हालात को स्थिर करना था। यह संदेश देना था कि भारत अपने पड़ोस में अराजकता को फैलने नहीं देगा, खासकर तब जब निर्दोष लोगों की जान खतरे में हो। जैसे ही भारतीय सेना के मूवमेंट की खबरें सामने आईं, बांग्लादेश के अंदर का पूरा समीकरण बदलने लगा। जो भीड़ कल तक बेखौफ थी, वह अचानक पीछे हटती नजर आने लगी। जिन इलाकों में प्रशासन पूरी तरह गायब था, वहां नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दी। इस बीच बांग्लादेश की सड़कों पर एक और सच्चाई उजागर होने लगी। जिन नेताओं ने भारत विरोध की आग भड़काई थी, वहीं अब नजरों से गायब होने लगे। सोशल मीडिया पर भारत को गाली देने वाले अकाउंट्स अचानक शांत हो गए। यह साफ हो गया कि यह बहादुरी नहीं थी, बल्कि भीड़ की आड़ में खेला गया एक खतरनाक खेल था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी स्थिति बेहद स्पष्ट शब्दों में रख दी। संदेश सीधा था, जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जाए, जब हिंसा को राजनीतिक हथियार बना दिया जाए, तब उसे सिर्फ आंतरिक मामला कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। भारत ने यह भी साफ किया कि वह किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन मानवता और क्षेत्रीय सुरक्षा से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। देश के भीतर भी इस फैसले का व्यापक समर्थन देखने को मिला। लोग यह महसूस करने लगे कि आखिरकार भारत ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद लंबे समय से की जा रही थी। यह सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि भारत की विश्वसनीयता का भी सवाल था। अगर भारत अपने दरवाजे पर हो रही आग को नजरअंदाज करता, तो उसकी कीमत आने वाले वर्षों में चुकानी पड़ती। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति के लिए यह एक बड़ा आईना बन चुका है। सत्ता के लिए नफरत का सहारा लेना कितना खतरनाक हो सकता है, यह अब पूरी दुनिया देख रही है।
जिस देश का जन्म धर्मनिरपेक्षता और आजादी की लड़ाई से हुआ था, वही देश आज अपने ही इतिहास से मुंह मोड़ता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी, अल्पसंख्यकों का योगदान, सब कुछ भीड़ की हिंसा के नीचे दबता जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी बीते महीनों में हुआ वह सिर्फ हिंसा की खबर नहीं थी, बल्कि यह उस सच्चाई का आईना था जिसे दुनिया लंबे समय से नजरअंदाज करती आ रही थी। ये कहानी किसी एक समुदाय की पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक राजनीति की कहानी है जहां सत्ता की भूख में नफरत को हथियार बना लिया जाता है और निर्दोष लोगों की जान उसकी कीमत चुकाती है। जब कानून कमजोर पड़ जाता है, जब प्रशासन डर के साए में चला जाता है और जब भीड़ खुद को जज और जल्लाद समझने लगती है, तब हालात सिर्फ देश के भीतर नहीं सुलगते, बल्कि उनकी लपटें सीमाओं के पार तक फैलने लगती हैं। बांग्लादेश में यही हुआ और यही वह मोड़ था जहां भारत के लिए चुप रहना अब एक विकल्प नहीं रह गया था। भारत का यह कदम किसी आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उस जिम्मेदारी का निर्वाह था जो एक मजबूत, संवेदनशील और जागरूक राष्ट्र अपने आसपास के हालातों को लेकर निभाता है। यह फैसला यह बताने के लिए काफी है कि भारत अब सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जरूरत पड़ने पर ठोस कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए था जो यह मानकर चलती हैं कि भारत की सहनशीलता उसकी कमजोरी है। यह साफ कर दिया गया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार की जाती है तो भारत खड़ा होकर जवाब देता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और कड़वी सच्चाई भी उजागर की है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और वैश्विक ताकतें अक्सर तब तक खामोश रहती हैं जब तक हालात उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते। मानवाधिकार की बातें मंचों पर खूब होती हैं, लेकिन जब असल में इंसान मारे जाते हैं तब वही मंच खामोशी ओढ़ लेते हैं। ऐसे में भारत का आगे आना सिर्फ एक देश की मदद नहीं, बल्कि उस खालीपन को भरने की कोशिश है जहां दुनिया ने आंखें फेर ली थीं। यह कदम बताता है कि क्षेत्रीय स्थिरता सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि समय पर लिए गए साहसिक फैसलों से आती है। बांग्लादेश के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है। यह सोचने का समय है कि सत्ता की राजनीति ने उसे किस रास्ते पर ला खड़ा किया है। जिस देश का जन्म आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर हुआ था, अगर वही देश अपने ही नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर असुरक्षित छोड़ दे, तो यह सिर्फ वर्तमान की हार नहीं, बल्कि भविष्य की भी बर्बादी होती है। हिंसा से सत्ता मिल सकती है, लेकिन शांति के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह सबक इतिहास बार बार सिखा चुका है और भारत के लिए यह पल सिर्फ एक रणनीतिक जीत नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब अपने हितों, अपने लोगों और अपने मूल्यों की रक्षा के लिए किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता। यह वही भारत है जो जिम्मेदारी भी समझता है और शक्ति भी। आने वाले समय में इस फैसले के दूरगामी असर होंगे और यह तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक शुरुआत है, उस दौर की शुरुआत जहां फैसले डर से नहीं बल्कि दृढ़ता से लिए जाएंगे। सवाल अब यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि आगे क्या होगा और हम किस तरफ खड़े होंगे। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, न कि उन्हें जो खामोश रह जाते हैं। और आज के हालात में भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह खड़ा है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने दखल क्यों दिया। असली सवाल यह है कि अगर भारत यह कदम नहीं उठाता तो हालात कितने भयावह हो सकते थे। ये कार्रवाई एक चेतावनी भी है उन सभी ताकतों के लिए जो यह समझते हैं कि नफरत फैलाकर, अफवाहें उड़ाकर और हिंसा भड़काकर वे क्षेत्रीय संतुलन को तोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में हालात और किस दिशा में जाएंगे ये पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, बांग्लादेश में जो आग जली थी उस पर अब पानी पड़ना शुरू हो चुका है। भारतीय सेना की मौजूदगी ने यह संदेश दे दिया है कि निर्दोष लोगों की जान के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इतिहास के उस मोड़ की कहानी है जहां एक फैसला पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सही वक्त पर सही कदम उठाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जमीनी सच्चाई पर आधारित, बिना डर और बिना लाग लपेट की खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।